लेट्स माइक, देश का मिजाज, वेस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के अहम समाचार। लोकसभा ने आज गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के समायोजन वाले विधेयक को पारित कर दिया। ये विधेयक गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित राजनीतिक आरक्षण सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विधेयक का उद्देश्य एक पुरानी विसंगति को दूर करना है। 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा की एसटी आबादी 1,49,000 थी, जो एससी की 25,000 की आबादी से काफी ज्यादा है। इसके बावजूद 40 सदस्यों वाली गोवा विधानसभा में एसटी के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं थी, जबकि एससी के लिए एक सीट आरक्षित है। ये विधेयक चुनाव आयोग को 2008 के परिसीमन आदेश में संशोधन करने की शक्ति देगा, ताकि कुणबी, गावड़ा और वेलिप जैसे जनजातीय समुदायों को, जो 2003 में एसटी सूची में शामिल किए गए थे, उचित प्रतिनिधित्व मिल सके। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर इलाके से एटीएस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन पर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को कट्टरपंथ की ओर उकसाने और जिहाद जैसे शब्दों का प्रचार करने का आरोप है। ये कार्रवाई महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश एटीएस के संयुक्त ऑपरेशन में हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार यूपी एटीएस को एक ग्रुप की जानकारी मिली थी, जिसमें कुछ सदस्य पाकिस्तान के कुछ लोगों से संपर्क में थे। जांच के दौरान 2 संदिग्धों की लोकेशन बदलापुर में मिली, जिसके बाद महाराष्ट्र एटीएस की मदद से छापेमारी कर दोनों को पकड़ा गया। महाराष्ट्र के कल्याण में 18 साल पुराने विजय पाटिल हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कल्याण कोर्ट ने 3 आरोपियों विजय बकाडे, साजिद शेख और सुनील बोईर को हत्या का दोषी पाया और 10 को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने वालों में शिवसेना नेता और पूर्व भाजपा नगर सेवक महेश पाटिल भी शामिल हैं, जो उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं। दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और अब 7 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। फैसले के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। महाराष्ट्र में जल्दी ही स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनावों की घोषणा होने वाली है। इसे देखते हुए सभी दल सक्रिय हो गए हैं। महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। मुंबई, ठाणे और पुणे जैसी बड़ी महानगर पालिकाओं के चुनाव भी इसी दौरान होंगे। इस बीच ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि राज ठाकरे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे एकजुट हो सकते हैं। इसी संभावित गठबंधन को ध्यान में रखते हुए महायुति ने ठाकरे बंधुओं को रोकने के लिए अपना प्लान भी तैयार किया है। इधर महाराष्ट्र में श्वेतकारी क्रांति संगठन का शिवसेना यूबीटी में विलय हो गया। संगठन के संस्थापक अध्यक्ष भाऊ साहब विलेवर समेत प्रदेश और जिला स्तर के कई पदाधिकारी उद्धव ठाकरे की पार्टी में शामिल हुए। गुजरात के मोरवी में आम आदमी पार्टी की सभा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर सवाल पूछने पर एक युवक को पार्टी कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया। ये घटना गुजरात जोड़ो अभियान के तहत आयोजित सभा में हुई, जहां आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी भाषण दे रहे थे। इसी दौरान युवक मंच पर आकर केजरीवाल और दिल्ली सरकार के बारे में सवाल पूछने लगा और मंच पर मौजूद एक व्यक्ति ने उसका माइक छीनकर उसे थप्पड़ मार दिया। ईशुदान गढ़वी ने इसे भाजपा की साजिश करार दिया और कहा कि बीजेपी नेताओं ने सभा में खलल डालने के लिए लोगों को भेजा। राष्ट्रमंडल खेल निदेशक डैरेन हॉल के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल खेल अधिकारियों का एक दल 3 दिन के लिए अहमदाबाद का दौरा करेगा, जहां वे आयोजन स्थल का दौरा करेंगे और गुजरात सरकार के अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। भारत ने 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आशय पत्र सौंपा है और अहमदाबाद को प्रस्तावित मेजबान शहर चुना गया है। कनाडा के दौर से हटने के बाद भारत की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस दल ने नई दिल्ली में भारतीय ओलंपिक संघ से भी मुलाकात की और अगस्त के अंत में एक और बड़ा प्रतिनिधिमंडल भारत दौरे पर आएगा। ये थे भारत के पश्चिमी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।